वाह ब्यूटीफुल। काफी देर से यार ये रिमझिम बारिश होती जा रही है, बल्कि काफी देर से क्या रात से होती जा रही है। बस थोड़ी देर के लिए दोपहर के टाइम रुकी थी और दोपहर को भी ऐसा मौसम था, ऐसे लग रहा था जैसे अभी शाम का वक्त हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज इस खूबसूरत मौसम में यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और हमारे बर्ड्स इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि एक तो ये बाहर निकल आए हैं अपने सेटअप से और दूसरा बारिश में हवा चलने की वजह से इनको सुकून होगा। वैसे ही है कि 2 दिन से बहुत ही अच्छा मौसम है, बारिश होती जा रही है। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तुम लोगों ने शोर डालना शुरू कर देना होता है ना। क्या बात हो गई है? अच्छा, ये पंखा भी ना ऐसे 2 दिन हो गए बंद ही है, जरूरत ही नहीं पड़ रही है पंखा चलाने की, अब बिल्कुल ठीक होती है। ओ ये देखें, मेरा ना इसको पकड़ने को इतना दिल करता है ना, क्योंकि इसके कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, लेकिन ये हाथ में नहीं आते हैं, बहुत डरता है ये पता नहीं फीमेल है कि मेल है, मुझे नहीं पता। वैसे इसका साइज इतना ही रहता होगा ना, बड़े नहीं होते होंगे, क्योंकि वहां पर अक्सर आते रहते हैं दाना खाने के लिए, स्कूल में रहते हैं सामने। हाँ जी कुकी, तुम्हारे पास दाना ऑलरेडी मौजूद होता है तो फिर इस तरह की शरारतें मेरे सामने ना किया करो, मैं कुछ नहीं डालने वाला। तुम लोगों को अगर अमरूद डाल दूं तो वो भी नहीं खाते हो, हालांकि वो तो तोतों की फेवरेट होती है, तुम लोग खाते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों। शायद ये कॉकटेल ना खाते हो, जो ग्रीन पैरेट्स होते हैं, दूसरे पैरेट होते हैं, वो खा लेते हो, ये ना खाते हो। वो इनका दाना तो गीला हुआ नहीं वैसे बच्चों, इसका गीला हो गया, इसका गीला नहीं हुआ, इनका गीला हो गया, इनका भी गीला हो चुका है बारिश की वजह से। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इनकी भी मैंने सुबह सफाई कर दी थी, इनकी सफाई कर दी थी। जिस टाइम में थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी, मैं सबसे पहले ऊपर आया था। ऊपर आने के बाद जल्दी से मैंने इनकी सफाई कर दी, क्योंकि मुझे यही था कि सफाई कर देना ज़रूरी है, क्योंकि बारिश में तो सफाई होनी नहीं थी। दूसरा, काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पर जर्म्स आ जाते हैं जब इनकी ज़्यादा दिन की सफाई ना की जाए। तो हमारा ये वाला जो है ना, ये सामने आ रहा है और कह रहे हैं हमें खोलो, तो क्या मैं इसको खोल देता हूँ। चाबी कहाँ है? इसको थोड़ी देर के लिए खोल ही देते हैं, बाहर आ जाएंगे। ऊपर वालों को मैंने बाहर नहीं निकालना, ऊपर वाले वैसे भी यार दे देने हैं मैंने किसी को थोड़े दिनों तक ना, इंशाल्लाह। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो मैं कह रहे हैं हमें दे दो, मैंने कहा चलो ठीक है आपको मैं दे देता हूँ, आ जाओ बाहर। बस तुम दोनों ने बाहर आना है। उनके बच्चे भी देख लेते हैं कहाँ, माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं। एक वही है, फिर एक वाइट और ब्लैक, इनके बच्चे इस तरह निकलते हैं जैसे ये दोनों खुद है ना, तो इनके बच्चे बिल्कुल इसी तरह निकलते हैं। अच्छा यार, ये कव्वे हैं, 2 दिन हो गए हैं, जैसे मैं इनको खोलता हूँ या अपने हनी बनी को खोला होता है तो कव्वे यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं या वहाँ बैठ जाते हैं। अभी भी देखे मैंने जैसे ही कबूतर को खोला है तो वो कव्वे वहाँ पर आकर बैठ गया। ये इसी तरह करते हैं, पता नहीं क्यों। और कल जो मैं आपसे कह रहा था कि लॉक नहीं खुल रहा था, आपको याद होगा, उसके लिए ना मैं आपको थोड़ा सा कुछ घंटे पहले जाना पड़ेगा, मतलब रात के टाइम पर जाना पड़ेगा। पहले आप वो वीडियो देखें, फिर मैं बताता हूँ कि हम वो क्या कर रहे हैं। पहले आप उधर चलें। हाँ जी, तो देख लिया आपने वीडियो। हुआ ये कि मैंने आपसे कहा था कि इसको खोलेंगे, रात के टाइम खोलेंगे। तो रात के टाइम ये हुआ कि मैं जब ऊपर आया, इनको लिए मैंने बहुत कोशिश की, 5-10 मिनट लगा रहा कोशिश करके खोलने की, लेकिन ये नहीं खुला। फिर मुझे समझ आ गया कि ना भाई इसे नहीं खुलना है। तो फिर भैया के पास गया नीचे, मैंने उनसे कहा यार ये नहीं खुल रहा है, इसको किसी तरीके से ताले को खोलें। वो कहते चलो ऊपर। हम ऊपर आए, उन्होंने कहा नीडल लेके आओ, नीडल लेकर आए और उसको खोलने के लिए हम लोग यहाँ बैठ गए। जब इसको देखा तो यार भाई ने बताया, मैंने ईंटें भी बहुत मारी थी, ईंटें मारने की वजह से ये देखें यहाँ से ना सारा ख़राब हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर ना किसी बच्चे की शरारत है, उसने कोई अंदर कोई चीज़ मार दिया जिसकी वजह से लॉक अंदर से टूट गया, स्प्रिंग टूट गया इसका, तो ये ऐसे अभी नहीं खुलेगा। तो फिर वो ऐसे कह रहे ताला जो है वो हमें इसको काटना पड़ेगा। फिर वो आरी लेकर आए और हमने ताले को काट दिया। ये देखिए ताले को काट दिया, ये हाँ ये देखिए यहाँ से इतना हमें ताले को काट दिया, बाकी जो उसके हैं वो उसके अंदर ही है, क्योंकि ये अब खुलना ही नहीं था, ये इसी तरह ही रहना था, तो इसलिए काटना पड़ा। तो काट दिया, फिलहाल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि सुबह इनकी करनी थी यार, मैंने सफाई काफ़ी दिन हो गए थे, आपको पता था नहीं की थी, तो सफाई करनी थी, तो इसलिए मुझे इसका खोलना बहुत ज़रूरी था। वैसे तो ये नीचे यहाँ से खोलने से बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो हो रहा था, इस वजह से इसको फिर काटना पड़ा है।
पर ये है कि अब एक ताला जो है वो हमें 3-4 ताले और लेके आने पड़ेंगे। एक तो यहाँ पर ना बारिश की वजह से भी जंग लग जाता है। हाँ जी, इनको मैंने बंद कर दिया क्योंकि वो कह रहे थे हमने बाहर आना है। असल में जब वो बाहर आ जाते हैं ना, उनको ऊपर जाने का रास्ता नहीं पता। नीचे से हम 2 हिस्से कर देंगे ना, फिर पता होगा मुझे यहाँ यहाँ इनको भेजना है, भेज दिया करूँगा। ऊपर होने की वजह से वो खुद ऊपर जाते नहीं है, मुझे यार उनको ऊपर भेजना पड़ता है, फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम लगती है। वो देखें ऊपर कितने बेचैन हो रहे हैं कि किसी तरीके से हमें ना बाहर निकाल दो, लेकिन यार इनको नहीं मैं बाहर निकाल सकता ना, मैं क्या करूँ। निकाल दिए तो भी पकड़ कर इनको बंद करने का प्रॉब्लम है, फिर क्या करूँ, खोल दूँ इनको। चलो फिर निकाल देता हूँ, फिर ये है कि पकड़ के रख देंगे, वापस डाल देंगे अंदर इनको। आ जाओ बाहर यार, आ जाओ तुम, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से बाहर आ जाओ। चलो इन्होंने तो बाहर आ जाना है अभी। ये देखिए माशाल्लाह से सारे बाहर आ गए हैं। उधर से सीधे ऐसे घूम फिर के फ्लाई करते सीधा यहाँ पर आकर इन्होंने अपनी लैंडिंग की है। चारों के चारों, तीनों के तीनों यहाँ पर आ गए हैं, बाकी 2 तो पहले से ही बाहर थे। बाहर आकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अच्छा, ये वाला जो हमारा कबूतर का बच्चा और वो, ये दोनों सेम है, और ये वाला, ये दोनों सेम है, और उसके अंदर दोनों का टच आता है। ये इनके पेरेंट्स है, दोनों का ना टच आ जाता है उसके अंदर माशाल्लाह। ओए ओए ओए, राम राम से, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों उड़ी जा रहे हो? ये हाँ, कितना प्यारा फ्लाई करते हैं ये। अब ऐसे ही थोड़ी देर ये खेलते रहेंगे, दाना वगैरह नीचे से ऐसे मट्टी वगैरह इन्होंने खाते रहनी है। हम उतनी देर में ना दूसरे बर्ड्स को देख लेते हैं। वो फिंची हमारी अंदर बैठी हुई है, ब्राउन वाली। हो सकता है उसने ना अंदर अंडे दे दिए। और फिर से लड़ाई शुरू करो, अंदर ही रहो भाई, अंदर ही रहो, तुम बाहर ना हो। तुम दोनों का क्या फ़ायदा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। मैंने ना यहाँ पर ना ये इसलिए रखा है क्योंकि अपनी सनी के लिए रखा है, और यहाँ पर ना वो अंदर बिछा दूँगा कुछ, क्योंकि हमारी सनी ने जब बच्चे देने होंगे तो वो इजीली इसमें बच्चे दे देगी। फिर जिस तरह से हमने ये शॉपर यहाँ पर लगा कर कवर किया था ना, इस तरह यहाँ पर एक शॉपर लगा देंगे ताकि रोशनी ना बच्चों को पड़े और यहाँ से मेरा आना जाना, मतलब मैंने देखना हो कि खाना डालना हो यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये सारा हिस्सा कवर कर देंगे जिस तरह से हमने ये कवर किया होता था। इसका तो मैंने ऐसी तरह से रखा हुआ, अगर जब भी ये बच्चे देगी तो ऐसे करके, ये कील भी है, उसी कील में ऐसे करके अड़ा देंगे और ये परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि धूप की रोशनी वगैरह नहीं ना इसको बच्चों को जाने देते हैं इनके, इसलिए यहाँ पर इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। बाकी इसका है वो भी हम इंशाल्लाह से कर लेंगे। और जैसे ही हमारी सर्दियाँ आएंगी तो ये सर्दियों में भी ज़रा मतलब थोड़ा सा आगे मौसम आएगा, ज़रा ठंडा सा होने लग जाएगा ना, उसके लिए भी मैंने यहाँ पर कुछ लगाने के लिए सारी तैयारी की हुई है। मतलब एक सोचा हुआ कि क्या करना है, वो जब वक्त आएगा मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे उसको सारा सेट करना है। थोड़ा सा इधर क्या हुआ, वो देखें, वो उड़ के सीधा दीवार पर जाके बैठ गया। भाई नीचे आओ, जल्दी से नीचे आओ, शाबाश शाबाश, नीचे आओ। वहाँ ऊपर जाओगे नीचे चले जाओगे, बिल्ली आ जाएगी तुम लोगों को खा जाएगी, समझा करो बात को। यही तुम लोगों का घर है, यहीं पर रहना है सबने। अच्छा चलो तुम लोग यहीं पर रहो और थोड़ी देर खेलो, मैं उतनी देर में अपने दूसरे बर्ड्स को देख लूँ, इनको दाना पानी सबका चेक कर लूँ, इनके पास कुछ मौजूदा बनी को देख लूँ, और साथ में इन सबको भी देख लूँ ये सब क्या करें। उतनी देर में ये बाहर खेलते वगैरह रहेंगे। 1 hour later. चलो वो दोनों तो अंदर चले गए हैं, काफ़ी देर बाहर उन्हें घूम फिर के वो अंदर चले गए हैं। अब इन तीनों की बारी आ गई है, इन तीनों को पकड़ कर जब हमने अंदर रखना है ना, तब इन्होंने बहुत ज़्यादा यार मुझे तंग करना है। इसलिए इनका नीचे ही घर होना तो फिर बेस्ट है, वहाँ से करके। लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आपको बताया था वहाँ पर बिल्कुल बंदा हबस हो जाया करेगा, इसलिए वहाँ मैंने इस तरह रखा हुआ है। नहीं तो मैं तो इनको आज ही यार नीचे शिफ्ट कर दूँ ताकि सारे के सारे नीचे ही रहें। लेकिन ये जो हमारा पेयर है ना, ये पता क्या करेगा, ये इनको मारेगा, इनको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उनके ऑलरेडी 2 बच्चे और निकल आए हैं ना, तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, और बच्चे निकल आने से मुझे याद आया, माशाल्लाह से 3 ये हैं, 2 वो हैं, 5 थे और 2 और बच्चे आ गए, 6-7 हो गए हैं। शुक्र अल्लाह का हमारे बड़े। और जो हम लोगों ने वहाँ से नए लेने हैं अपने दोस्त से, फिर इसके बाद हमारे पास ज़्यादा कबूतर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जब इनको छोड़ा करेंगे सेटअप पे तो बहुत ही मज़ा आया करेगा, और हमारे चिक्स भी आ जाएंगे, हमारे डक्स की बेबीज़ भी आ जाएंगे, बहुत कुछ आने वाला है इंशाल्लाह, और बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन ये सब कुछ आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में। आपको पता है यार, मैं जो चीज़ें भी लेता हूँ अपनी सेविंग से लेता हूँ, पहले उनको जमा करता हूँ, फिर जमा करने के बाद पॉकेट मनी जमा करने के बाद जितनी भी सेविंग होती है उनसे मैं इन सब चीज़ें लेता हूँ। तो फिर इसीलिए नेक्स्ट मंथ ही इंशाल्लाह हम लेंगे जो भी लेंगे। लेकिन सोच बहुत कुछ रखा है, और आपने भी मुझे कुछ कमेंट में बताना है तो बता सकते हैं कि ये चीज़ें रखो। अगर तो मैं रख सका तो इंशाल्लाह मैं लाजमी रखूँगा, ठीक है। तो यार काफ़ी देर हो गई है, मैं उनको भी देखता रहा, तो काफ़ी देर हो गई है मुझे ऊपर।
तो इनको देखते हैं, अगर तो ये मुझसे बंद होते हैं ठीक है, नहीं तो फिर किसी तरीके से ज़बरदस्ती इनको पकड़ के ऊपर बंद करना पड़ेगा। और ये बार बार उड़ते जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं उड़ते ये बाहर को फ्लाई ना कर जाए, बाहर को छलांग ना लगा दें। मुझसे नहीं वैसे अब डरते, अभी इनको मेरी तो काफ़ी हद तक पहचान हो गई है। शुरू में ये मुझसे बहुत ज़्यादा डरा करते थे, जैसे मैं इनके करीब आना ये बहुत डर जाते थे, पिंजरे के अंदर हाथ भी करता था तो भी डर जाते थे। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का, अब ये डरते नहीं हैं, अब ये ठीक रहते हैं। बस वो इंतज़ार है, वो बच्चे जल्दी से बड़े हो जाएंगे ना, तो थोड़े से बड़े होंगे तो उनको भी बाहर निकाल लिया करूँगा। फिर ये सारे के सारे बाहर हुआ करेंगे तो अभी तो बहुत छोटे छोटे से हैं, वो 5-6 दिनों के होंगे या 7 दिनों के होंगे, इससे ज़्यादा के नहीं है, वो थोड़े से ही हैं बस। मुझे भूल जाता है कि कितने दिन पहले निकले थे बच्चे, और इन्होंने अंडे दिए ही नहीं इस मरतबा। ना दें तो अच्छी बात है, क्या करते हैं हर दफ़ा अंडे दे के ज़ाया करते हैं, इसलिए कोई फ़ायदा ही नहीं। हाँ, जो हमारे ब्राउन पेयर ने दिए हुए हैं ना, अब बस ऐसा हो कि ये हमारा ब्राउन पेयर जो है ना, ये अंडों में से बच्चे निकाल ले तो बेहतर है। और हमारे इन्होंने कुकीज़ ने कौन से अंडे दिए हैं। A few moments later. तो कर दिया है जी मैंने इनको, अपने कबूतरों को बंद, और लॉक भी लगा दिया है। अच्छा, और साथ में वाइपर भी लगा दिया। अच्छा, आप भी सोचते होंगे कि ये क्या बात है भाई कि मैं इनको यहाँ पर ना रखे हुए हैं, उनको पकड़ने की वजह से मैं कह देता हूँ कि मैं इनको पकड़ नहीं सकता। तो यार असल में बता मसला क्या है, मुझे है एलर्जी इन सब परिंदों से। परिंदों से मुझे एलर्जी है, लेकिन ये है कि मुझे इनका बहुत ज़्यादा शौक़ है, जिसकी वजह से मैं इनको रखा होता है। फिर जब मैं इनके पास जाना होता है ना, जब इनकी सफाई वगैरह करनी होती है, तो मैं यार बिल्कुल डाकू बना होता हूँ, हाथ पे ग्लव्स होते हैं, मुंह सारा कवर किया होता है हर चीज़, ताकि ये ना जैसे ही इनके पास जाते हैं ये पर वगैरह फैलाते हैं मेरे चेहरे पर, सारे मेरे ना डस्ट इनके परों की वजह से, कि हवा से, डस्ट से, किस वजह से मेरे चेहरे पे ना सारे बन जाते हैं छोटे छोटे से दाने, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करता हूँ। अब मैं इनको पकड़ के अंदर बंद कर देता हूँ, लेकिन फिर ये होता है कि मुझे खतरा होता है कहीं मुझे भी एलर्जी ना हो जाए। और इसके अलावा यार छींकें मुझे आना शुरू हो जाती हैं, फिर इसकी वजह से मुझे मेडिसिन लेना पड़ती है। तो लेकिन मेरा शौक़ है, कहते हैं ना शौक़ का कोई मोल नहीं, इस वजह से मैं अपने शौक़ को पूरा करने के लिए रखा हुआ है इनको यहाँ पर। और ये वाले परिंदे तो कुछ भी नहीं कहते, ये तो छोटे छोटे से मासूम से हैं ना, इन्होंने मुझे क्या कहना है। तुम्हें क्या हो गया, दाना मांग रहा होगा ना, दाना इन सब का शाम को है, गीला हो गया ना इसलिए कह रहा है। कोई बात नहीं, दाना जितना रह गया ये फिनिश करो, आज सारी की कटोरियाँ खाली होनी चाहिए तुम सबकी, फिर तुम लोगों को और खाना मिलेगा, ठीक है। ये तो पता नहीं सुबह से क्या, जब से यहाँ के हिस्से की सफाई की है, अपने आप को बस साफ़ सफाई करने में लगी हुई है। नहाना है तुम्हें तो बारिश में निकाल देता हूँ, फिर नहा लेना तुम भी। उस दिन भी शाम को आपको बताया था, इस टाइम इनका ना क्लीनिंग टाइम शुरू हो जाता है दोनों का। सारा दिन माशाल्लाह से ये लेटी रहती हैं, आराम करती रहती हैं, लेकिन ये टाइम होता है इनका सफाई करने का। यहाँ से अभी मैंने कोई हल नहीं किया है, इसको मैंने ना एक यहाँ पर कील लगाना है, यहाँ पर इंशाल्लाह से एक कील लग गया ना तो फिर ये नहीं तो टूटेगा नहीं। तो बच्चों का ही ये काम होगा, क्योंकि बच्चे कल ऊपर आए थे। आज मैंने बच्चों को सख्ती से मना कर दिया, मैंने कहा नहीं यार आप लोगों ने ऊपर नहीं जाना है बिल्कुल। अगर ऊपर आए तो मैंने वो मेन दरवाज़ा बंद कर देना, उसको लॉक लगा देना, आप लोगों को मैंने ऊपर नहीं आने देना। फिर बच्चे जो थे वो डर कर ज़रा चुप कर गए, और फिलहाल तो वो ऊपर नहीं आए हैं। बहुत ही यार प्यारी और ठंडी सी हवा चल रही है, मुझे इसकी वजह से ये बहुत खुशी है कि मेरे सारे परिंदे बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस वजह से, क्योंकि अंदर जा था, अब अंदर काफ़ी हबस हो जाता था। अब जब से ये बाहर आए हुए हैं तब से यार धूप बहुत कम निकली है, ज़्यादातर ये बारिश का और प्यारा सा मौसम ही रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इसी के साथ मैं करने लगा हूँ वीडियो को। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। तुम लोग मुझे यहाँ पर ऐसे क्यों घूर रहे हो, तुम लोगों को दाना चाहिए? दाना ख़त्म है, ठीक है मैं तुम लोगों को थोड़ा सा दाना डाल देता हूँ।